बिहार की कहानी हम आपको रोज बताते हैं, लेकिन गजब का खेल चल रहा है। विकास की बात करने वाले टिकट के बंटवारे में खांटी राजनीति पर उतर आए हैं। नामांकन का आखिरी दिन था, पहले दौर के नामांकन का। जाति के गणित में सबका साथ सबका विकास मानो हवा हो गया। हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने वाली बीजेपी ने टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दी। बीजेपी का हर दूसरा प्रत्याशी सवर्ण है। बिहार में सवर्ण 15% के करीब है, लेकिन बीजेपी ने तकरीबन आधी सीटें सवर्णों को दे दी। इसके ठीक उलट नीतीश की पार्टी जेडीयू का समीकरण है। 20 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे में यह दिखा दिया कि वो ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करते आए हैं और उनका फोकस इन्हीं जातियों पर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला डेटा कांग्रेस का है। जातीय जनगणना और ओबीसी ईबीसी दलित पर फोकस करने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का फोकस स्वर्ण है, जी हां, या फिर ओबीसी। ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कि एनडीए ने बिहार में जाति को साध लिया है क्या? बीजेपी ने सबसे कम आबादी वाले भूमियारों पर क्यों भरोसा जताया? नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग सबसे अच्छी कैसे है, इसका एनालिसिस। वहीं राहुल का ओबीसी ईबीसी दलित पर फोकस क्या टिकट बंटवारे में दिखा है? क्या आरजेडी अब भी मुस्लिम यादव से आगे नहीं निकल पाई है? वाई? इस बार के चुनाव में वो कौन सी एक जाति है जो सबसे ज्यादा फायदे में रही है? बने रहिए हमारे साथ, तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। खुद को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर विकास का दम भरती है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। लेकिन टिकट बंटवारे में क्या वो फॉर्मूला है? जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, उससे पार्टी की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार में अब की बार बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत 243 टोटल 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इन 101 में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट किसे दिया है? राजपूतों को, जिसकी संख्या 21 है। प्रदेश में इस जाति की आबादी महज 4.25% है, 3.45%। लेकिन टिकट की हिस्सेदारी 21% की करीब। अब इसी तरह वैश्य समाज, बीजेपी की तरफ से 16 चेहरे उतारे गए हैं। आबादी है इस जाति की 2.31%, लेकिन टिकटों में हिस्सेदारी 16%। भूमिहारों पर भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में दांव लगाया है, भरोसा जताया है। इस जाति से बीजेपी ने 15 उम्मीदवार, 15 भूमिहार उतारे हैं, जबकि प्रदेश में इनकी आबादी 2.86% है, 3 से भी कम। लेकिन टिकट में हिस्सेदारी 15% के करीब। ब्राह्मण जाति से बीजेपी ने 11 कैंडिडेट उतारे हैं। प्रदेश में इस जाति की आबादी है 3.65%, लेकिन टिकट में इन्हें लगभग 11% के मुताबिक जगह दी गई है। बीजेपी ने अपने कोटे से कुशवाहा समाज के 7 चेहरों को मैदान में उतारा है। अब इस जाति की आबादी है राज्य में 4.21%, लेकिन टिकट में हिस्सेदारी देखें तो लगभग 7%। 6 यादव चेहरे भी बीजेपी ने उतारे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में 14.26% की हिस्से रखने वाली इस जाति को बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी में यादव सिर्फ 6% की जगह दी है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि इस जाति के ज्यादातर वोटर लालू यादव की आरजेडी के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। यादव वोटर, कुर्मी समाज से 2 चेहरों को टिकट मिला है। प्रदेश में इस जाति की आबादी है 2.80%।
बीजेपी ने महज एक दिया है टिकट कायस्थ को। प्रदेश में इस जाति की संख्या है महज 0.6%, एक से भी कम। हिस्सेदारी 1% के करीब लगाइए। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो बीजेपी ने 101 में से 48 सवर्ण कैंडिडेट उड़ा रहे हैं, अराउंड 48% यानी 50% के करीब। प्रदेश में इस कैटेगरी की आबादी महज 15.52% है, लेकिन टिकट में हिस्सेदारी देखें तो 48% से ज्यादा। तो क्या सवर्णों की पार्टी है? ओबीसी से कुल 31 चेहरे, प्रदेश की आबादी में 27.12 की भागीदारी रखने वाली इस कैटेगरी को जातियों को बीजेपी ने 31% हिस्सेदारी दी है। वहीं ईबीसी से 10 कैंडिडेट दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य में 36.1 की भागीदारी रखता है ईबीसी समाज, टिकट महज 10%। एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से बीजेपी ने 12 चेहरों को मैदान में उतारा है। तो इस समाज की आबादी है प्रदेश में 21.33%। हिस्सेदारी बनती है जो पार्टी ने दी है 12%, जबकि राज्य में 17.70% की आबादी रखने वाले मुस्लिम समुदाय से बीजेपी ने एक भी चेहरे को कैंडिडेट नहीं बनाया है। टिकटों का यह बंटवारा बताता है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी का फोकस अपने पारंपरिक सवर्ण और वैश्य वोट बैंक पर ही है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास महज एक छलावा है। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की बात करते हैं। जातीय गणित पर खास फोकस किया। नीतीश कुमार को बिहार में सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है, उन्हें महारत है सोशल इंजीनियरिंग की। लिहाजा नीतीश कुमार ने अपने पारंपरिक वोट बैंक पर, कन्वेंशनल वोट बैंक जो नीतीश का रहा है, उस पर भरोसा जताया है। क्या कहती कास्ट इक्वेशन? गठबंधन के तहत 101 सीटें मिली जेडीयू को। नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया, 13 नेताओं को। हिस्सेदारी 13% अपनी एलोकेशन में। कुर्मियों को 12%, लगभग 12% इनकी हिस्सेदारी। राजपूत के हिस्से में 10 टिकट आए हैं, लगभग 10% हिस्सेदारी। भूमियार को 9%, यादव को 8% टिकट दिया गया है, लगभग 8% हिस्सेदारी। मुसेर जो कैंडिडेट बनाए गए हैं 5, लगभग 5% हिस्सेदारी। रविदास को 5, लगभग 5% हिस्सेदारी। वैश्य को 4, मल्ला को 3, ब्राह्मण को 2, लगभग 2% हिस्सेदारी। कायस्थ को 1 उम्मीदवार बनाया गया है, लगभग 1%। वहीं गंगोता, कामत, चंद्रवंशी, तेली, कवालदार 2-2 यानी 10 टिकट दिए। इन जातियों को लगभग 10% की हिस्सेदारी दी गई है। हलवाई, कानू, गोस्वामी, पासवान, धोबी, सोनार, खरगवार को 1-1 यानी 7 टिकट दिए। तो हिस्सेदारी करीब बैठी है 7% के करीब। तो कैटेगरी वाइज अगर देखें, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसका ब्रेकअप, नीतीश कुमार ने ओबीसी जातियों से आने वाले 37 चेहरों को टिकट दिया है। हिस्सेदारी हो जाती है लगभग 37%। ईबीसी से 22 चेहरों को टिकट दिया है, लगभग 22% हिस्सेदारी। 22 ही सवर्णों को टिकट दिए हैं। सोशल इंजीनियरिंग 22% हिस्सेदारी। एससी एसटी कैटेगरी से 16 चेहरे मैदान में नीतीश कुमार ने उतारे हैं, लगभग 16% हिस्सेदारी। 4 मुस्लिम्स हैं जिन्हें टिकट दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार ने खुद को फिर से साबित किया है कि उनकी पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े की पार्टी है। टिकट बंटवारे का समीकरण बताता है कि जेडीयू का झुकाव ओबीसी और ईबीसी की ओर है। इस तरह नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के आधार पर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की है, जिस पर वो भरोसा जताते हैं एनडीए में। अब सबसे चौंकाने वाला टिकट का बंटवारा आपको दिखाते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर का। चिराग पासवान की पार्टी को पासवानों की पार्टी कहा जाता है, रामविलास पासवान की पार्टी। लेकिन इस बार टिकट बांटने का फॉर्मूला आप देखिए, शायद आपका भ्रम टूट जाए। एनडीए में गठबंधन के तहत चिराग पासवान को मिली 29 सीटें। अब 29 में से एलजेपी आर ने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं राजपूत को, राजपूत जाति को। 5 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कि जो टोटल एलोकेशन 29 सीटों का हो उसमें से 18% टिकट राजपूतों को दी।
यादव समाज के 5 चेहरे हैं, हिस्सेदारी 18%। इसके बाद नंबर भूमियार का 4 चेहरे, पासवान 4, वैश्य 4 टिकट दिए गए, ब्राह्मण 1, कुशवाहा 1 कैंडिडेट बनाया गया है और 1 ही मुस्लिम है, यानी कि लगभग 3.5% करीब मुस्लिम हिस्सेदारी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये चिराग पासवान जो कि एक पर्टिकुलर जाति या तमाम चीज़ों से बात करते हैं, तो यहां पर 29 सीटों पे ये उनका ब्रेकअप है। कुशवाहा जाति से भी 1 टिकट मिला है, 3.5% हिस्सेदारी, जो कि ब्रेकअप अभी हमने आपको बताया, जिसका जिक्र अभी हमने आपके सामने किया। पासी, राजवार, धोबी, रविदास को 1-1 टिकट, 4 टिकट दिए हैं। एलजेपीआर ने 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया है। मुस्लिम समाज को भी जगह दी गई है। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो चिराग पासवान ने 10 सवर्णों को टिकट दिया है, 35% हिस्सेदारी उनको दी गई है। ओबीसी से 10 टिकट देकर 35% हिस्सेदारी दी गई है। वहीं 8 SC ST, 28% हिस्सेदारी। 1 मुस्लिम है। आंकड़ों के लिहाज से साफ तौर पर कह सकते हैं कि चिराग की एलजेपीआर ने राजपूत यादव को तवज्जो दी है, जो कि इस कैटेगरी से नजर आ रहा है। एनडीए में 2 और अहम किरदार हैं, 3 तो हमने आपको बता दी। जीतनराम मांझी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इन दोनों को गठबंधन के तहत 6-6 सीटें मिली हैं। दोनों को मिलाकर 12 सीट बनती हैं। दोनों पार्टियों ने इन 12 में से अपने अपने हिसाब से जातियों का तालमेल खूब बिठाया है। मांझी की HAM है, मुसर जाति के 4 उम्मीदवार मैदान पे उतारे हैं, यानी अपने कोटे से टिकट की 33.34% हिस्सेदारी मुसर जाति को दी है। वहीं दोनों पार्टी मिलाकर भूमियार को 3% उन्होंने टिकट दिया है, हिस्सेदारी बैठती है 25%। कुशवाहा को भी 3 टिकट दिए हैं, इन्हें 25% की हिस्सेदारी मिली है। 1 राजपूत को कुशवाहा की पार्टी से टिकट मिला है, दोनों के कोटे के मुताबिक ये हिस्सेदारी बनती है 9%। 1 वैश्य को भी कुशवाहा की पार्टी से टिकट मिला है, दोनों के कोटे के मुताबिक इसकी हिस्सेदारी बनती है 9%। तो कैटेगरी के हिसाब से देखिए तो स्वर्ण हो या ओबीसी या फिर दलित, मांझी और कुशवाहा की पार्टी को मिलाकर देखें तो बराबर 4-4 सीटें मिली हैं, जो कि 33.34% की हिस्सेदारी कुल मिलाकर के दिखाता है। ओवरऑल एनडीए की बात करें, अब इकट्ठा कर लेते हैं तो बेहद ही चौंकाने वाले जातीय समीकरण निकलते हैं। एनडीए का हर तीसरा प्रत्याशी फॉरवर्ड यानी स्वर्ण जाति से है, हर तीसरा, जबकि प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला ईबीसी को काफी टिकट मिले हैं। बिहार की 243 में से एनडीए ने सबसे ज्यादा स्वर्ण जातियों से आने वाले 85 नेताओं को टिकट दिया है। 15.52% आबादी वाले सवर्णों को एनडीए ने 35% टिकट दिया हिस्सेदारी। वहीं एनडीए के 77 कैंडिडेट्स पिछड़ा समाज यानी ओबीसी से आते हैं, मतलब प्रदेश में 27.12% की भागीदारी रखने वाली जातियों को 31.68% की हिस्सेदारी। जबकि ईबीसी की बात करें तो एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग से महज 36 कैंडिडेट दिए हैं, जिसकी आबादी प्रदेश में सबसे ज्यादा 36.01 है और टिकट्स की हिस्सेदारी बनती है 14.81। अति पिछड़े को एनडीए ने मैदान में उतारा है। एनडीए के 40 दलित कैंडिडेट महादलित और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में 40 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व है, बस इतने ही इस समुदाय से टिकट दिए हैं। 38 SC और 2 शेड्यूल ट्राइब ST समाज से, इन दोनों समुदाय को मिलाकर प्रदेश में 21.33% आबादी है, लेकिन टिकट में महज 16.50% की हिस्सेदारी मिली है। एनडीए ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी दिए हैं, वो भी जेडीयू ने 4 और चिराग पासवान ने 1। प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या 17.70% है, लेकिन टिकट में महज 2.1% की हिस्सेदारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे धड़े की, महागठबंधन की। पिछले कुछ सालों में एनडीए की तरह महागठबंधन के दलों ने भी बिहार के विकास के बहुत दावे किए। सरकार बनने के बाद सामाजिक विकास से लेकर आर्थिक और शैक्षणिक विकास का दावा किया
और इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का तरीका भी अपनाया। नारा दिया कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस नारे को सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने अपनाया। वो जहां भी गए पिछड़ी दलित जातियों के उत्थान की बात कही। इसके लिए जाति जनगणना कराने का उन्होंने संकल्प लिया। वो अक्सर दलितों के साथ नजर आए। पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीति ही एक तरह से ओबीसी और दलित केंद्रित हो गई है। वो हर सेक्टर में जातियां ढूंढते नजर आते हैं, यहां तक कि मीडिया में भी जातियों के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। कदम है, सबसे पहले पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो आपने सुना, जिससे राहुल गांधी जाति को ही एक प्रकार से देश के विकास का आधार बताते हैं। यानी राहुल गांधी का मानना है कि अगर जातियों की असल संख्या का पता चल जाए तो सरकार की विकास योजनाओं या किसी भी सोशल प्रोजेक्ट में उन जातियों को उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिल पाएगी, और इससे खास तौर पर सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ चुकी जातियों का विकास होगा, वो आगे आएंगी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक जो उम्मीदवारों की घोषणा की है 47। अब आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव में कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग और राहुल के दावों से ये मेल खाती है या फिर नहीं खाती है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 8 भूमिहारों को टिकट दिया है। कुल घोषित 47 टिकटों का 17%। इसी तरह 6 ब्राह्मण करीब 13.25%। 5 राजपूत उम्मीदवार मैदान में, ये 10.5% के आसपास। 4 यादव उम्मीदवारों को कांग्रेस का टिकट है, यह आंकड़ा 8.5%। कैटेगरी की बात करें तो कांग्रेस ने कुल 8 यानी 21% गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया है, जबकि 1 ईबीसी यानी अति पिछड़ा को टिकट दिया है, यह 2% हुआ। 9 SC ST उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है, यह आंकड़ा 19% है, जबकि 4 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यह कांग्रेस के कुल घोषित उम्मीदवारों का 8% है। यह वही राहुल गांधी है जो हर बात हर जगह जाति की बात करते हैं। खासकर दलित और पिछड़े उनकी हालिया राजनीति का आधार हैं। लेकिन जिस बिहार में जाति ही राजनीति का आधार है, वहां राहुल गांधी की पार्टी ने उनके दावों को निराश किया है। कांग्रेस के बाद अब आपको महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के जातीय अंक गणित के बारे में बताते हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव। 2015 से अब तक उन्होंने बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई है। लालू यादव के भूरा बाल की सियासत के ठीक उलट राजनीति में आने के बाद उन्होंने A to Z का नारा दिया, सबको साथ लेकर चलने की बात कही। लेकिन पिछले 1 दशक में उनकी राजनीति में एक शिफ्ट देखने को मिला। वो फिर से वापस अपने पिता लालू यादव की पुरानी राजनीति पर ही लौटते दिख रहे हैं। इनका आधार MY यानी कि मुस्लिम यादव रहा है। हालांकि इस बार अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी रही और पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन होने के बावजूद
सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस और वाम दलों के अलावा आरजेडी ने भी बिना सीट बंटवारे के ही अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देकर नामांकन करवा दिया। अब जिन 47 आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन की हमें जानकारी है, अब आपको उनका जातीय अंक गणित बताते हैं। आरजेडी ने अपने आधार पर यादव जाति के उम्मीदवारों पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो कि लगभग 22% है। इसी तरह यानी 47% हिस्सेदारी। इसी तरह 6% यानी 3 भूमिहार कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। 4% यानी 2 ब्राह्मण आरजेडी के उम्मीदवार हैं। 4 राजपूतों पर तेजस्वी ने भरोसा जताया है। 8% यह हिस्सेदारी होती है। कैटेगरी की बात करें तो 6% यानी 3 ओबीसी, 4% 2 अति पिछड़ा। SC ST के 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो 47 में से 10% के करीब है। इसके अलावा अपने आधार वोट बैंक जो कि मुस्लिम है, उन्हें 6 टिकट दिए गए हैं। 13% के आसपास इनकी हिस्सेदारी बैठती है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी 2 सबसे बड़े दल हैं। इन 2 दलों ने अब तक जिन 94 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनका जातीय गणित और राज्य की आबादी में हिस्सेदारी का अनुपात दिखाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों दलों ने 30% यानी 28 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 30% ये बैठता है। राज्य की आबादी में सवर्णों की हिस्सेदारी है 10.56। इसका मतलब है कि आबादी के अनुपात में करीब 19% ज्यादा सवर्णों को हिस्सेदारी दी गई है। इसी तरह 39 ओबीसी उम्मीदवारों पर कांग्रेस आरजेडी ने भरोसा जताया है। इन दोनों दलों के घोषित उम्मीदवारों का लगभग 41% है। राज्य की ओबीसी आबादी की हिस्सेदारी है 27.12%, यानी ओबीसी को करीब 14% ज्यादा टिकट बांटे गए हैं। 38% यानी 36 अति पिछड़ा उम्मीदवारों पर दोनों पार्टियों ने भरोसा किया है, ईबीसी। लेकिन बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 36.01 है। यह लगभग आबादी के अनुपात में ही है। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर 40 SC ST कैंडिडेट्स उतारे हैं, लगभग 42%। राज्य में पिछड़ा समुदाय की हिस्सेदारी, अति पिछड़ा समुदाय की हिस्सेदारी 21.33% है। इसका मतलब है कि आबादी से अधिक SC ST को हिस्सेदारी दी गई है। इसी तरह लगभग 5% यानी 5 मुस्लिम उम्मीदवार ही कांग्रेस और आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि राज्य में मुसलमानों की आबादी है 18%, यानी आबादी के अनुपात में कम मुसलमान उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। बिहार में जाति की राजनीति एक कड़वी सच्चाई है, कुछ भी कहिए। बिहार में 225 से ज्यादा जातियां, लेकिन इनमें मुख्य तौर पर 10 से 12 ही ऐसी राजनीतिक सक्रिय जातियां हम कह सकते हैं। टिकट के लिए मारामारी इन्हीं के बीच होती है। अन्य जातियों का स्थान एक तरह से दर्शक दीर्घा की तरह होता है। 80 के दशक के दौरान कांग्रेस बिहार में लगातार उच्च जातियों के मुख्यमंत्री बनाती रही। इस दौरान झगड़े और अकाल्पनिक जनता सरकार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति के माहौल ने पिछड़ों के सशक्तिकरण का सवाल कहीं दबा दिया। कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा हुई कि जातीय पहचान और सशक्तिकरण पीछे छूट गया। उस दौर में बिहार विधानसभा में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व स्थिर रहा, लेकिन 90 का चुनाव आने तक पिछड़ों का सशक्तिकरण ही एकमात्र बिहार की राजनीति का सवाल बन गया। अब यह दौर था जब लालू यादव बिहार के सियासी आसमान में चमकने लगे। लालू के सीएम की कुर्सी संभालते ही बिहार का जातीय सशक्तिकरण एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही दौर में पहुंच गया। 90s की बात करें, 90 में पिछड़ी जाति के 117 विधायक थे, ऊंची जाति के 105 विधायक थे। 1995 तक पिछड़ी जाति के 161 विधायक हो गए, ऊंची जाति के 56 रह गए। इसके अलावा 1991 के लोकसभा चुनाव में 24 पिछड़ी जातियों के सांसद संसद तक पहुंचे। इन 3 चुनावों में राजनीतिक सत्ता के गलियारों से पिछड़ी जातियों के सामने ऊंची जातियों का निर्णायक विस्थापन शुरू हो गया।
इसके बाद बिहार की दलित और पिछड़ी जातियों ने सामाजिक सशक्तिकरण का ऐसा ताना बाना बुना कि किसी भी पार्टी के लिए उन्हें दरकिनार करना नामुमकिन हो गया। भले ही आज बिहार में जाति ही चुनाव राजनीति की सच्चाई हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में जातियों की सुगबुगाहट तब भी थी, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तुरंत बाद राज्य की जनता विकास और पुनर्निर्माण की सोच के साथ राज्य की जनता आगे आई। तब जवाहरलाल नेहरू एकमात्र स्टार प्रचारक थे। रोटी कपड़ा मकान के नारे के साथ 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। 26 मार्च 1952 को बिहार की 330 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 42.6% मतदान हुआ। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस आसानी से जीत गई। 239 सीटें उसने अपने नाम की। दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी रही और 23 सीटें वो हासिल कर पाई। 1952 से 1962 तक ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमियारों, कायस्थों यानी स्वर्णों ने कांग्रेस की 40% सीटों पर कब्जा किया। लगभग यही हाल सोशलिस्ट पार्टी का भी रहा। साफ है कि उस दौर में स्वर्णों का दबदबा था, लेकिन फिर जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार का सामाजिक तानाबाना बदला। जेपी आंदोलन आया। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने बिहार के जातीय समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया और रही सही कसर 90 के दशक के आते आते लालू यादव ने पूरी कर दी। बिहार वो राज्य है, बिहार वो मॉडल है जहां सामाजिक ताने बाने का आधार ही जाति मानी जाती है। और अगर बात चुनाव की हो तो जाति राजनीतिक दलों की प्राणवायु बन जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी जाति बिहार की सियासत से जाती नहीं। अब इसे विकास की दौर में बिहार के पिछड़ने का एक कारण भी माना जाता है, लेकिन सही कहा जाए तो सच्चाई यही है। तो फिलहाल इस सच के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं। जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात।